विनय, खबर ये भी मिल रही है, एसबीआई बैंक के बारे में आप बता रहे हैं, लेकिन खबर ये भी आ रही है कि एक से ज्यादा बैंक इनके टारगेट पर थे, इनके निशाने पर थे। कुछ और प्रतिष्ठान, कुछ और दुकानें भी इनके टारगेट पर थी। क्या उस इलाके में एक से ज्यादा बैंक मौजूद हैं? क्या इस सुरंग के जरिए एक से ज्यादा बैंकों तक पहुंचना संभव था? क्या उस इलाके में, उस इलाके का जरा आप अगर बता सकें और कैमरे के जरिए आप दिखा सकें कि उस सुरंग के जरिए कितने प्रतिष्ठानों को ये चोर, ये शातिर चोर निशाना बना सकते थे, बनाना चाह रहे थे? विनय जी सुमित, वाकई देखिए, मैं आपको लेके चलता हूँ। ये दुकान मैंने भी आपको दिखाई जहाँ से सुरंग खोदी गई थी और जहाँ इसका दूसरा मुहाना मिला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्थानीय दुकानदार हैं, जो लोग हैं, वो भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। लगातार पुलिस की टीम यहाँ पे मौजूद है, एफएसएल की टीम यहाँ पे मौजूद है। और ये आप देख सकते हैं जो दुकानें हैं उसके ठीक पीछे सब्जी मंडी स्थित है। और इस सब्जी मंडी में ही जो सामान लेकर एक मिनी ट्रक आया था वो सुरंग के दूसरे मुहाने में धंस गया। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो नगर निगम के द्वारा एक जेसीबी मंगाई गई है, क्योंकि जो दूसरा मुहाना निकला है वहां से 3 सुरंगें निकली हैं। तो ये पड़ताल की जा रही है कि ये सुरंग कहाँ गई है, क्योंकि एसबीआई बैंक के पीछे, ठीक पीछे जो दीवार है, जहां आप ये जेसीबी देख सकते हैं, जेसीबी खुदाई कर रही है। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं इसके आगे बैंक स्थित है, यानी कि बैंक के ठीक पीछे ये सुरंग का जो मुहाना है वो आके खुला है। तकरीबन 100 मीटर की ये दूरी है उस दुकान से यहाँ तक की। और आप देख सकते हैं पुलिस के अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, एफएसएल की टीम भी यहाँ पे मौजूद है। और ये सुरंग का दूसरा मुहाना जो सुरंग है वो यहाँ पे आके निकली है। आप देख सकते हैं सुरंग का जो मुहाना है वहाँ पे अब खुदाई की जा रही है, जेसीबी मंगाई गई है, एफएसएल की टीम मौजूद है, पुलिस के आलाधिकारी मौजूद हैं। और यहाँ जो ये मुहाना है सुरंग का, यहाँ से भी 3 जगह सुरंग आगे जा रही है। तो यहाँ पे एक गाड़ी धसी थी जो सब्जी लेके आ रही थी, तभी जाके पता चला कि यहाँ पे एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग है और सुरंग खोदी जा रही है। जी सुमित। अच्छा विनय, क्या अब तक साफ हो पाया? एक बदमाश को राउंड अप किया है आप बता रहे हैं, क्या अब तक साफ हो पाया इस साजिश में कितने बदमाश शामिल थे, इस साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे? और क्या बाकी तमाम बदमाशों को चिन्हित किया गया है क्या? जी सुमित, देखिए, जिस तरह से बताया जा रहा है कि 2 लोगों के द्वारा ये दुकान किराए पे ली गई थी, लेकिन ये जो पूरी वारदात है इसमें 4 से 5 लोग शामिल हैं बताए जा रहे हैं, जिनमें से अभी तक फिलहाल 1 जने को राउंड अप किया गया है। और आप ये मैं मेरे सहयोगी से कहूंगा कि वो आपको दिखाएं कि जो ये जहां एक गाड़ी धसी थी, जो सुरंग का मुहाना यहाँ पे निकला है दीवार एसबीआई बैंक के ठीक पीछे, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आके जो गाड़ी धसी थी और गाड़ी धसी तो ये सुरंग का मुंह यहाँ पे खुला, तब जाके पता चला कि नीचे सुरंग खोदी जा रही है। और ये सुरंग कहाँ से खोदी जा रही है, जब इसकी पड़ताल की गई तो पुलिस उस दुकान तक पहुंची जहाँ से सुरंग खोदी जा रही थी। तो यहाँ एक बड़ी वारदात को नाकामयाब किया गया है, बदमाशों के मंसूबे पे पानी फेरा गया है। और पुलिस जो है वो पड़ताल कर रही है कि सुरंग और किन किन जगह, क्योंकि बताया जा रहा है यहाँ से भी 3 जगह सुरंग आगे की तरफ जा रही है। तो इन बदमाशों के निशाने पर एसबीआई के अलावा, एसबीआई बैंक के अलावा और क्या क्या चीजें थी, इसकी जो पड़ताल है वो फिलहाल पुलिस की ओर से की जा रही है। जी सुमित, ये क्या एक मोडस ऑपरेंडी बन गई है, ये क्या एक पैटर्न बन गया है इन बदमाशों का? क्योंकि इस तरह की, इससे मिलती जुलती एक वारदात पहले भी कोशिश की गई थी। विनय, आप उसके बारे में भी बता सके? जी बिल्कुल सुमित, देखिए, जो भवानी निकेतन है वहां पे भी एक बैंक के अंदर इसी तरह से सेंधमारी का प्रयास किया गया था। रोड के नीचे से बाकायदा बदमाशों ने कई मीटर लंबी जो सुरंग है वो खोदी थी। और यहाँ पे इस बार और वहाँ पे भी जो सेफ रूम है उसके नीचे तक सुरंग खोद दी गई थी, लेकिन सेफ रूम का जो बेसमेंट था वो काफी मजबूत था, उस पर सेंधमारी नहीं कर पाए थे और इसलिए उसमें विफल हुए थे बदमाश। और आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, बदमाश अपने मंसूबे में कामयाब होते उससे पहले ही पुलिस को ये भनक लग गई कि यहाँ पे इस तरह की सुरंग जो है वो खोदी जा रही है वारदात को अंजाम देने के लिए। और आप देख सकते हैं जेसीबी के द्वारा यहाँ खुदाई की जा रही है और सुरंग का एक और मुहाना जो है यहाँ पे दिखाई दिया जो दुकान की ओर जा रहा है। और ताजुब की बात यह है कि जो बदमाश है वो काफी पेशेवर हैं, क्योंकि आम व्यक्ति इस तरह की सुरंग नहीं खोद सकता, क्योंकि सुरंग जो खोदी गई है उसके अंदर बाकायदा सपोर्ट के लिए लोहे के बड़े बड़े जो पाइप हैं वो लगाए गए हैं ताकि सुरंग ना ढहे। ऊपर जो लोग हैं उनको इस बात की भनक ना लगे कि नीचे सुरंग खोदी गई, तो बड़े पेशेवर तरीके से ये सुरंग खोदी गई है। तो हो सकता है जो बदमाश है उसके अंदर
कोई ना कोई इंजीनियर या इस तरह का कोई व्यक्ति शामिल है जिसको पता था कि किस तरह से सुरंग खोदनी है, किस तरह से सपोर्ट लगाना है। और 6 महीने से इसकी प्लानिंग चल रही थी। 6 महीने पहले जिस तरह से दुकान किराए पे ली थी, तो यहाँ पे एक बड़ी प्लानिंग के तहत इस वारदात को अंजाम दिया जाना था, जिसको कि विफल कर दिया गया है। और अब पड़ताल की जा रही है कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। और आप देख सकते हैं जो इस सुरंग का दूसरा मुहाना भी अब सामने आ गया है, जिसको देखने के लिए आप देख सकते हैं मौके पे तमाशबीन लोगों की भीड़ भी काफी मौजूद है, पुलिस मौजूद है, लोग अपने मोबाइल पर यहाँ पे फोटो खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हम कोशिश करेंगे कि जो अभी खुदाई हुई है उसमें जो दूसरा मुहाना सुरंग का नजर आया वो आपको दिखाने की कोशिश करें, हमारे दर्शकों को दिखाने की कोशिश करें। और आप देख सकते हैं ये जो FSL और ये जो खुदाई की गई है, आप देख सकते हैं सुरंग का जो एक और मुहाना यहाँ पे सामने आया, जो दुकान से सुरंग खोदी गई थी। आप देख सकते हैं सुरंग अभी JCB यहाँ पे मंगाई गई है नगर निगम की ओर से, और खुदाई की जा रही है पता लगाने के लिए कि किन किन दिशाओं में यहाँ से सुरंग गई है। क्योंकि SBI बैंक के पीछे तक सुरंग आई है, तो ये तो एकदम कंफर्म है कि SBI बैंक को तो बदमाश अपना टारगेट बनाने ही वाले थे, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन सी प्रतिष्ठान या और दुकानें उनके निशाने पे थी, इसका भी पता करने में यहाँ पे टीम जुटी हुई है। और आप देख सकते हैं सुरंग का एक और मुहाना अभी जब JCB ने खुदाई की है तो सामने आया, और आप देख सकते हैं कितनी गहरी और कितनी नीचे उन्होंने सुरंग खोदी है। कई परत आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, जो ऊपर सीमेंट हुआ हुआ सीमेंट की परत भी है, उसके नीचे मिट्टी की परत है, पत्थर की परत है, और उसके नीचे जाके सुरंग है। यानी कि सुरंग को काफी गहरा खोदा गया था, सपोर्ट भी लगाया गया था ताकि ऊपर लोगों को ये पता ना चले कि जो सुरंग है वो खोदी जा रही है। टेक्निकली काफी कह सकते हैं कि काफी टेक्निकली इस सुरंग को खोदा गया है। तो इसके अंदर काफी पेशेवर लोग शामिल हैं जो कि इस पूरी वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे थे। जी सुमित, पेशेवर ये अपराधी तो हो गए हैं, लेकिन हमारी पुलिस कब पेशेवर होगी? विनय, एक लंबी चौड़ी सुरंग खोद दी जाती है पेशेवर तरीके से, पूरे टेक्निकल तरीके से, और आप बता रहे हैं इसमें लोहे के सरिये भी लगे हुए हैं। तमाम इंतजाम ध्यान में रखते हुए सुरंग खोद दी गई, पुलिस को कानो कान खबर तक नहीं मिली। जी वाकई सुमित, क्योंकि 6 महीने से दुकान किराए पे ले रही थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आसपास के दुकान वाले उनको तक इस बात का की भनक नहीं थी कि इस तरह की कोई वारदात की प्लानिंग यहाँ पे की जा रही है। FSL टीम के जो सदस्य हैं उनसे भी हम बात करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरह से सुरंग खोदी गई है, किस तरह का आप लोग पड़ताल कर रहे हैं? अरे मैं नहीं देता बाइट, थैंक यू। देखिए अभी FSL की जो टीम है वो मौके पे काम कर रही है। हालांकि उनका कहना है कि अभी वो कुछ बोलेंगे नहीं क्योंकि अभी वो काम में लगे हुए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं जो सुरंग मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अंदर जो सपोर्ट है, मैं मेरे साथी को कहूंगा वो आपको जूम करके दिखाएं। 2 मुहाने यहाँ पे आपको सुरंग के दिखाई देंगे। अंदर सपोर्ट के लिए लोहे के जो डंडे हैं वो भी आपको यहाँ पे लगे हुए नजर आएंगे। काफी जो बड़ी सुरंग है, काफी गहरी सुरंग ये खोदी गई, कितनी नीचे जमीन से ये खोदी गई है ये भी आप देख सकते हैं। कुछ तार भी आपको नजर आ रहे हैं जो भी खुदाई की गई उसमें निकले हैं, तारों के भी नीचे सुरंग खोदी गई थी, यानी कि काफी डीप ये सुरंग थी। और टेक्निकली जो लोग इसकी जानकारी रखते हैं वही ऐसा काम कर सकते हैं, हर कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। और यहाँ पे JCB के द्वारा लगातार जो सुरंग है वो खोदी जा रही है, और हम कोशिश करेंगे कि किस तरह से, और यहाँ पे लगातार आप देख सकते हैं FSL की टीम मौके पे मौजूद है। कोशिश की जा रही है कि हर तरीके से जांच, ये जो पूरी वारदात जिसको होने से पहले टाल दिया गया उसके बारे में हर एंगल से जांच की जा सके। बदमाशों कितने ज़्यादा पेशेवर थे इसके बारे में भी जो जानकारी है वो जुटाने में फिलहाल यहाँ पे पुलिस, FSL और जो अन्य सुरक्षा एजेंसियाँ हैं वो जुटी हुई हैं। जी सुमित। विनय, मैं थोड़ा इस मामले में नासमझ हूँ, मुझे समझाने की कोशिश कीजिए। देखिए, मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। हम लोग तो घर में अगर दीवार में एक छेद भी करते हैं तो पड़ोसी आ जाता था कि आवाज़ आ रही है आपकी ड्रिल मशीन की। और इतनी लंबी चौड़ी सुरंग खोद दी गई, क्या आवाज़ बिल्कुल किसी के कानों तक नहीं पहुँची? क्या कोई नई तकनीक की मशीनें ईजाद कर ली है क्या हम लोगों ने, या साइलेंसर फिट करवा दिया उन मशीनों पर? किस तरह संभव हुआ ये? जी सुमित, देखिए जिस तरह से यहाँ पे जो FSL की टीम मौजूद है, हमने जब उनसे जानकारी जुटाई तो उनका यही कहना है कि इसमें किसी भी तरह की कोई मशीनरी का प्रयोग नहीं किया गया है। ये जो सुरंग है वो हाथ से ही खोदी गई है, यानी कि फावड़े और जो दूसरे चीज़ें जो हाथ से इस्तेमाल की जा सके उनका प्रयोग करके धीरे धीरे खोदी गई है। क्योंकि अगर किसी मशीन का प्रयोग करते तो संभवतः उसकी आवाज़ होती या फिर किसी तरह का कंपन महसूस होता आसपास के लोगों को, तो भनक बदमाशों की लग जाती कि वो इस तरह की वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ बड़े पेशेवर तरीके से हाथ से
ये पूरी सुरंग खोदी गई है। हाथ से सुरंग खोदते रहे, जो मिट्टी निकली उनको कट्टों में भर के दुकान के अंदर और इस सुरंग के दोनों तरफ एज अ सिक्योरिटी मेजर के रूप में वो लोग जमाते रहे ताकि सुरंग ना ढहे। इसके अलावा लोहे के, जिस तरह से हमने देखा, लोहे के भी पाइप हैं, लकड़ी के भी कुछ बड़े लट्ठे जो हैं वो अंदर लगा रखे हैं ताकि ये सुरंग ना ढहे। इन तमाम चीज़ों को कोई इस जो टेक्निकली जानकार होता है, क्योंकि हम ये देखते हैं जब कहीं मकान बनाया जाता है और उसको बेसमेंट का निर्माण होता है तो बेसमेंट की भी जो खुदाई की जाती है तो किस तरह की खुदाई की जानी है। सबसे पहली बात है कि बेसमेंट को बनाने से पहले ये देखा जाता है कि मिट्टी किस तरह की है। अगर वो खोदेंगे तो क्या मिट्टी उसको कहीं ढह ना जाए, वो सहन कर सकती है, कितना दबाव झेल सकती है। ये तमाम टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान में रखकर इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। और यहाँ पे जिस तरह की सुरंग खोदी गई है, काफ़ी नीचे, जमीन से काफ़ी नीचे सुरंग खोदी गई, जिस तरह की अभी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, तो जरूर इस पूरे वारदात के अंदर जिन बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग की थी उसके अंदर कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिसको इन चीज़ों की जानकारी थी कि जमीन से कितनी गहराई पे सुरंग खोदनी है, किस तरह की सुरंग खोदनी है, किस तरह के सेफ्टी मेजर यहाँ पे यूज में लेने हैं और किस तरह से वारदात को अंजाम देना है। तो ये एक बड़ी वारदात है, एक बड़ी गैंग है जिसने इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। हालांकि अभी फिलहाल पुलिस की जो जांच है वो लगातार जारी है। कोशिश यही की जा रही है कि यहाँ पे जो वारदात है उसका जल्द से जल्द पर्दाफाश किया जाए और जो बदमाश है उनको गिरफ्तार किया जाए। जी सुमित, अब क्या पुलिस के निशाने पर ऐसे लोग भी होंगे विनय जो भवन निर्माण का काम करते होंगे? सुमित, ये जो कपड़ा जी बिल्कुल सुमित, भवन निर्माण का काम भी कर सकते हैं, आर्किटेक्चर भी कोई हो सकता है, आर्किटेक्ट भी कोई हो सकता है, क्योंकि इस तरह की डीप नॉलेज जिस व्यक्ति को होती है वही इस तरह की चीज़ों को प्लानिंग कर सकता है। ये कपड़ा आप जो देख रहे हैं, इस कपड़े के जरिए जो सुरंग है उसको ऊपर से ढक के रखते थे। यानी कि जो यहाँ गड्ढा हो गया था, बताया जा रहा कुछ दिनों पहले भी यहाँ पे गड्ढा हुआ था तो उसके ऊपर मिट्टी डाल के और इस कपड़े से ढक दिया गया था। और कल रात को जब एक सामान लेकर मिनी ट्रक यहाँ से गुजर रहा था तो वो गड्ढे के अंदर धंस गया, ऊपर से मिट्टी नीचे धंस गई और तब जाके पता चला कि नीचे सुरंग है। और आप देख सकते हैं जो नगर निगम की जेसीबी है वो यहाँ खुदाई कर रही है, क्योंकि और कितने मुंह हैं यहाँ से सुरंग के, किन किन दिशाओं में सुरंग और आगे गई है उसकी पड़ताल यहाँ पे कर रहे हैं। एफएसएल की टीम यहाँ पे मौजूद है, पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और जाहिर सी बात है कि काफ़ी पेशेवर ये बदमाश हैं, क्योंकि बिल्कुल भनक नहीं लगी आसपास रहने वाले लोगों को। यहाँ पे मंडी है, मंडी में रोजाना हजारों लोग आते हैं ना, उनको भनक लगी कि जिस मंडी के ऊपर जो जहाँ वो खड़े होकर शॉपिंग कर रहे हैं, सब्जी खरीद रहे हैं, उसके नीचे एक सुरंग है और सुरंग भी कोई छोटी मोटी नहीं, काफ़ी बड़ी। आपने देखा जिस तरह का सुरंग का पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया उसमें एक आदमी आराम से खड़ा हो सकता है, यानी कि आराम से आके वारदात को अंजाम देके सुरंग से वापस निकल सकता है। काफ़ी बड़ी सुरंग खोदी गई है, 100 मीटर की दूरी लगभग इस सुरंग की है और दुकान के अंदर से सुरंग खोदी गई। दुकान भी कोई ऐसी नहीं है कि सुनसान जगह हो, आसपास में काफ़ी दुकानें हैं, काफ़ी चहल पहल वाला ये एरिया है और दुकान के अंदर से सुरंग खोद दी गई। आसपास के दुकानदारों को भी इस बात की भनक नहीं लगी कि यहाँ पे ऐसे पेशेवर हैं जो कि इस तरह की बड़ी वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो कि दुकान के बेसमेंट से सुरंग खोद के ले जा रहे हैं 100 मीटर दूर एसबीआई जो बैंक है उसके पीछे तक, और एसबीआई बैंक के अंदर सेंधमारी की यहाँ पे एक बड़ी वारदात जिसको विफल कर दिया गया। फिलहाल कौन है इस वारदात का मास्टरमाइंड, कितने लोग इसमें शामिल हैं, इसकी पड़ताल फिलहाल पुलिस कर रही है और पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि जल्दी इस पूरी वारदात का खुलासा किया जाएगा। तमाम जो लोग इस वारदात में शामिल हैं, जो बदमाश इस वारदात की प्लानिंग में शामिल हैं, उनको जल्द बेनकाब किया जाएगा। जी सुमित। विनय, सब्जी मंडी बता रहे हैं आप, यहाँ पर बैंक बता रहे हैं आप, यहाँ पर कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान आप बता रहे हैं यहाँ पर, क्या पुलिस की रात्रि गश्त भी ये मान लिया जाए फेल साबित हुई? जी सुमित, वाकई देखिए क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि रात्रि गश्त भी अगर यहाँ पे इस एरिया में लगातार पुलिस की होती है जिस तरह के बताया जा रहा है, लेकिन क्योंकि पूरा काम अंडरग्राउंड चल रहा था तो ऐसे में पुलिस को इसकी भी इस बात की भनक नहीं लगी कि जमीन के नीचे से इस तरह की सेंधमारी की जो कोशिश है वो की जा रही है। दुकान जो किराए पे ली थी 6 महीने पहले, उसका शटर हमेशा बंद ही रखा जाता था, उसके अंदर क्या चल रहा है इसकी जानकारी यहाँ तक कि जो दुकान का मालिक है जो कि उस दुकान के ऊपर ही रहता उसको तक नहीं थी। मतलब इतने शातिर तरीके
तरीके से और पूरी प्लानिंग के तहत इस वारदात को अंजाम देने का जो पूरा एक नक्शा तैयार किया गया था बदमाशों के द्वारा कि ना किसी को भनक लगे, आराम से वो लोग वारदात को अंजाम दें और निकल लें। नक्शा भी यहाँ से पुलिस को बरामद हुआ और नक्शा बरामद होता है तो ये अपने आप में प्रूफ करता है कि जो बदमाश हैं वो काफ़ी पेशेवर हैं, क्योंकि उन्होंने पहले बाकायदा नक्शा तैयार किया। नक्शा बनाने के बाद इस सुरंग को खोदा गया, कितनी मीटर की लंबाई, कितनी मीटर की चौड़ाई, किस तरह का सपोर्ट रखना है, वो तमाम उस नक्शे के अंदर पुलिस को मिला है और उस नक्शे के आधार पर ही पुलिस जांच कर रही है। एक जने को राउंड अप किया गया, हालांकि जिस व्यक्ति को राउंड अप किया गया वो कौन है इसकी पड़ताल में यहाँ पे पुलिस जो है वो जुटी हुई है, उसे लगातार पूछताछ की जा रही है। उसके अन्य जो साथी जो फरार चल रहे हैं उनकी भी यहाँ पे पुलिस तलाश कर रही है। जी सुमित, एक हर थाने की एक LIU होती है विनय, अगर आपको कानो कान भनक तक नहीं लगी, मायने निकाले जाए आपकी LIU भी फेल साबित हुई, उस तक को पता नहीं चल पाया। जी वाकई सुमित, देखिए यहाँ पे पुलिस को मतलब एक बड़ी बात है कि पुलिस को इसकी भी जरा भी भनक नहीं लगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जिस तरह से बताया गया कि 2-3 दिन पहले भी यहाँ पे जमीन धसी थी और उसके बाद बदमाशों ने उसके ऊपर मिट्टी डाल के और कपड़े से उसको ढक दिया। तो उस वक्त भी यहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनकी इस पर निगाह जरूर गई थी और हो सकता है कि किसी ने पुलिस को भी इसकी शिकायत की हो, पुलिस मौके पर भी आई हो, लेकिन पुलिस को ऐसा कुछ ना मिला हो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कमी जो है वो नजर आती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही कल गाड़ी धंसती है, पुलिस मौके पे पहुंचती है, सुरंग का मुंह जिस तरह से दिखाई दिया, उसके बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई और एक जने को राउंड अप जो है इसमें पूरा कर लिया गया है। और वारदात हो जाती, वारदात को अंजाम देने के बाद अगर ये बदमाश फरार हो जाते तो उस वारदात को खोलना पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज होता, लेकिन यहाँ पे वारदात को विफल कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं जो सुरंग है उसके अंदर भी आपको कट्टे दिखाई दे रहे होंगे। मैं मेरे साथी से कहूंगा कि वो आपको जूम करके दिखाएं, अंदर कट्टे पड़े हुए हैं और मिट्टी से भरे हुए कट्टे भी आपको यहाँ अंदर नजर आएंगे। आप देख सकते हैं सुरंग के अंदर कट्टे मौजूद हैं, मिट्टी से भरे हुए कट्टे भी मौजूद हैं। सेफ्टी में लगाए गए लोहे की और लकड़ी की जो पाइप्स हैं वो भी आप देख सकते हैं, दोनों तरफ कट्टे भी लगा रखे हैं ताकि सुरंग न ढहे। और जमीन से काफी नीचे ये सुरंग यहाँ पे खोदी गई है और काफी मजबूती के साथ जो काम यहाँ पे किया गया है। तो यानी कि पेशेवर लोग हैं जिनके द्वारा ये पूरी प्लानिंग की गई, सुरंग खोदी गई और सेंधमारी का जो प्रयास है वो किया गया। जी सुमित, अगर आप बता रहे हैं विनय कि एक ट्रक आकर रुका वहां पर, लोडिंग टेम्पो जो भी आप बता रहे हैं, उसकी वजह से इस गड्ढे का पता चला, इस सुरंग का पता चला। अगर वो गाड़ी यहाँ आकर नहीं रुकती, वो नहीं धंसती, तो शायद इस वारदात को अंजाम देने में चोर कामयाब भी हो जाते। अब तो ध्यान दिया नहीं। जी बिल्कुल सुमित, देखिए यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि जो कल एक जो लोडिंग गाड़ी होती है, मिनी ट्रक होता है, वो सामान लेकर आया था और उसका एक टायर यहाँ पे धंस गया और वो धंसा, उसको निकालने की जब कोशिश की गई, जब जो ड्राइवर था उसने तेजी से गाड़ी को आगे लिया, जैसी गाड़ी जंप हुई तो ये ऊपर की जो मिट्टी है वो नीचे धंस गई और फिर ये जो सुरंग है वो खुद गई। और आप ये देख सकते हैं जो FSL की जो टीम है वो सुरंग के अंदर अभी यहाँ पे उतर रही है और यहाँ पे अंदर जाके देखने की जो कोशिश है वो की जा रही है कि किस तरह से यहाँ पे जो सुरंग है वो खोदी गई है, किस तरह से इसके आगे कितने मुंह हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्रैगन जो लाइट होती है, ड्रैगन लाइट यहाँ पे दी जा रही है। FSL की जो टीम है उनके हाथ में आप देख सकते हैं और अंदर सुरंग में अब लाइट मार के देखा जाएगा कि यहाँ से और आगे कितने आगे सुरंग गई हुई है। बताया जा रहा है कि जो सुरंग जहाँ पे आप FSL की टीम को देख सकते हैं सुरंग की पड़ताल करते हुए, इसके अंदर से भी 3 जगह सुरंग गई है, यानी कि 3 दिशाओं में यहाँ से सुरंग गई। और आप देख सकते हैं FSL की टीम सुरंग के अंदर घुस चुकी है, घुस रही है FSL की टीम। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ जी राजस्थान जो है अपने दर्शकों को लगातार इस मेगा कवरेज में दिखा रहा है, किस तरह की बड़ी वारदात को अंजाम देने की यहाँ पे कोशिश की गई, कितनी बड़ी प्लानिंग यहाँ पे की गई। और आप देख सकते हैं FSL के जो एक अधिकारी हैं वो सुरंग के अंदर घुस गए हैं। यहाँ से सुरंग के 3 मुंह हैं, एक SBI बैंक की ओर जा रहा है और 2 और मुंह है, वो किस तरफ जा रहे हैं वो एक पड़ताल का बड़ा विषय है। और कोशिश यही की जाएगी कि जल्द ही इस वारदात का खुलासा यहाँ पे हो। और आप देख सकते हैं FSL के जो अन्य टीम मेंबर्स हैं उनको भी अब अंदर बुलाया जा रहा है, कैमरा उनसे मांगा जा रहा है ताकि अंदर की तस्वीरें ली जा सके और किस तरह से इन बदमाशों की प्लानिंग रही है, किस तरह का इन बदमाशों का जो शातिर दिमाग है उसकी खुरापात रही है, उसकी पूरी पड़ताल हर एंगल से की जा सके। जी सुमित, जिस व्यक्ति को राउंड अप किया गया है, हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ में अब तक क्या कुछ खुलासा हो पाया? कुछ नाम उसने बताए हो?
जी सुमित, देखिए जिस व्यक्ति को राउंड अप किया गया उससे लगातार पूछताछ जारी है। 3 से 4 लोगों के नाम और उसके द्वारा उजागर किए गए हैं। पूछताछ में ऐसी सूचना सूत्रों से सामने आई है और पुलिस की 5 से 6 स्पेशल टीमें बनाई गई हैं जो कि फरार चल रहे अन्य बदमाशों की तलाश में दबिश दे रही हैं। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही तमाम जो बदमाश हैं उनको गिरफ्तार करके इस पूरी वारदात का खुलासा किया जाएगा। जो बदमाश हैं वो काफी पेशेवर हैं, क्योंकि जो अमूमन जिस तरह की चोरी की वारदातें देखते हैं या नकबजनी की वारदात देखते हैं या सैनमारी की वारदात देखते हैं, सैनमारी की भी जो वारदात होती हैं उसमें ज्यादा किसी दुकान या जो बैंक होता है उसकी दीवार को तोड़कर दीवार में छेद करके सैनमारी की जाती है, लेकिन यहाँ पे सुरंग खोद के सैनमारी की गई है। अभी कुछ समय पहले वैशाली नगर के अंदर भी एक डॉक्टर हैं, उनके मकान में इसी तरह की सेंधमारी की गई थी। उनके मकान के पीछे स्थित मकान से सुरंग खोदी गई थी और सुरंग खोद के जो डॉक्टर का मकान है उसके बेसमेंट तक गई थी और वहां से करोड़ों रुपए की। ठीक है विनय, मैं आऊंगा आपके पास फिर से। विनय, मैं आऊंगा आपके पास। वक्त एक ब्रेक का है। इस बड़ी खबर के बाद वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी।